जय मसीह की। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं? सही में ठीक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए। क्या कैसे हैं? ठीक हैं? मैं सोचता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों अपने ज़िंदगी में जीने के तरीकों को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु ने कहा, आकाश को निहारिए, आकाश को देखिए, आपके चारों ओर देखिए, कैसे अच्छे लगते हैं, कितना सुंदर लगते हैं, कितना हरियाली है, कितना पहाड़ पर्वत है, नदी नाले हैं, कितना सारा सुंदर प्रभु परमेश्वर ने इस दुनिया को बहुत ही अच्छा बनाया, जिससे कि हमको और आपको उस पृथ्वी में जी रहे हैं, पल रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसमें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग का जिंदगी 2 दिन का जिंदगी है। हम लोग को अकेले आए हैं, अकेले आए, कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग इस जिंदगी में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कोर्ट कचहरी, तमाम प्रकार फंदा में फंस जाते हैं। हम लोग का जिंदगी 2 दिन का जिंदगी है और हम चले जाएंगे। इसलिए हमें इस 2 दिन की जिंदगी में हमें एक प्रभु के खुशी के लिए हम लोग अपने आप को जीना चाहिए। हम लोग के जीने के तरीके से, हम लोग के चाल चलन से, हमारे बोली वचन व्यवहार, हमारे बोलने और हमारे खेलने, हमारे कूदने, हमारे दौड़ने, हमारे काम, हमारे धंधा, हमारा सोने, हमारे उठने बैठने, सबसे प्रभु परमेश्वर को खुशी मिलना चाहिए। अन्यथा कहते हैं एक दिन हम लोग का मृत्यु हो जाने के बाद प्रभु परमेश्वर इब्रानी 27 में कहते हैं हर एक मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है, ठहराया गया है। इसलिए हमें उस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र कहती है यदि मैं अपने जिंदगी को जीने के तरीके को बदलिए और अपने आप को सुधारिए और आपका ज़िंदगी खुद बदल जाएगा। यिर्मयाह नबी 33 अध्याय का 6 में कहता है, देख मैं इस नगर को इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसकी तेरी अगुवाई करूँगा। तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और संपत्ति दिया करूँगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी और जो कुछ मैं तेरे यहोवा से तुझसे सौंपा उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। तू मूसा की व्यवस्था के लिए वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं भी जाए उसमें तू सफल होएगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अब धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण कर रखना, क्योंकि यही
वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो कुछ वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसने उसको पूरा करे, वैसा ही आज प्रकट है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी इच्छा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन आपको अपने गले का हार बनाना और अपनी व्यर्थ रूपी पटिया पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।